हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं अपने इस चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे आपको पढ़ा रहा था क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम शुरू किए हुए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिनके दो वीडियो लेक्चर्स आपको मैंने बताया है। पहले वाले में हमने सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ा है, दूसरे वाले में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देखी और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखे। चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़े हैं। और जो लोग मेरे इस चैनल पे आज नए हों वो पहले उन दोनों वीडियो लेक्चर्स को देख लें, फिर इस वीडियो लेक्चर को देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कुछ बातें सीखी थी। क्या क्या सीखा था मैं बताता हूँ। कोई अर्थमेटिक सीरीज अगर होगी तो वो कुछ इसके अनुसार होगी, ठीक है, ऐसे होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरह से हमारी अर्थमेटिक सीरीज चलेगी। ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे चलेगी। इसमें जो ए होगा, दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है बच्चों, इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। इसमें जो डी है वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। डी कैसे फाइंड कर रहे थे बच्चों, इसको अगर हम T1 कर लें, इसको हम T2 कर लें और इसको हम T3 कर लें, टर्म T1, टर्म T2, टर्म T3, तो जो D आएगा वो क्या आएगा, T2 माइनस का T1 से निकल जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, D T3 माइनस T2 से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगली बात हमने जो सीखी थी, किसी समांतर श्रेणी के लिए यानवा पद कैसे निकालेंगे, यानवा पद। तो उसके लिए फार्मूला लिखा था an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यानवा पद हम कैसे निकालेंगे, जैसे पांचवा पद कह देगा, छठवां पद कह देगा, तो हम उसी की जगह n की जगह 5 रखेंगे और जहां जहां यानी वहां 5 रखेंगे, हमें पांचवा मिल जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अंतिम पद कैसे निकालते हैं, अंतिम पद लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, l इक्वल टू, तो इसके लिए हमने फार्मूला लिखा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर हमें अंतिम पद निकालना है तो उसके लिए भी हमने जो फार्मूला लिखा था अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था, वो क्या था, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेम चीजें रहेंगी, बस लास्ट टर्म के लिए हमने क्या यूज कर लिया कि स्पेसिफिक लेटर यूज कर लिया। वो क्या यूज कर लिया हमने, L को यूज कर दिया, ठीक है बच्चों। ये क्या था, प्रारंभ से यानवा पद था, ये ध्यान रखेंगे, ये प्रारंभ से अंतिम पद, शुरू से मतलब लास्ट पद पूछेगा। जैसे इसी का लास्ट टर्म पूछ लिया जाए तो स्टार्टिंग से लास्ट पूछेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे आज एक नई चीज बताते हैं, अगर आपसे पूछ लेगा कि अंत से मतलब लास्ट, उसमें मान लीजिए 50 पद हैं और कहेगा कि अंतिम से 20वां पद बताइए। एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे आपको मैंने एक सीरीज लिख दी है, ध्यान दीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ध्यान दें। तो लास्ट टर्म हमारा 15 है और लास्ट टर्म से पांचवा पद क्या होगा, इससे पांचवा पद 1, 2, 3, 4, 5, तो अंतिम से पांचवा पद पूछ रहा है। हमें शुरू से पांचवा बताना रहता तो बड़ा इजी था, हमने ये फॉर्मूला यूज कर देना था। लेकिन जब हमें लास्ट से पांचवा पूछेगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 10वां पूछेगा तो हम क्या करेंगे। तो जब हमसे पूछेगा अंतिम से एनवां पद, क्या पूछेगा, अंतिम से, ठीक है, यानवा पद, तो उसके लिए हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे ये हमें देखना होगा। उसके लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा L माइनस, ठीक है, N माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए, इस फार्मूले में क्या है, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ध्यान दें, यहाँ ये जो L है वो क्या है, अंतिम पद है, लास्ट पद है। देखिए, जब अंत से nवां पद पूछेगा तो L लेंगे और जब अंतिम पद पूछ लेगा तो ए लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से लास्ट टर्म में जाना है। और अंतिम से जब पूछेगा तो लास्ट से इधर आएंगे, तो इसीलिए हमने ए की जगह क्या ले लिया है, एल ले लिया है। तो ये बातें जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी हैं। किसी भी सीक्वेंस को पहचानना आपको बता दिया हूँ। आप कोई ईपी पहचान लेंगे, बहुत इजीली पहचान लेंगे, वो आपके पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताई थी। चलिए आज शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आज की शुरुआत करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन से, जो अभी आगे चल करके बहुत ही बेहतर बनने वाले हैं। जैसे एक सीरीज है 2, 7, 12, ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, 2, 7, 12, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका 10वां पद क्या होगा,
फाइंड द 10th टर्म। ठीक है, 10वां पद बताइए। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने पिछले भी लेक्चर में कराया था क्वेश्चन। देखिए a इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 2। देखिए दिस वन इज द फर्स्ट टर्म। अच्छा, फिर d इक्वल टू क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 5। अब हमें पूछ रहा है कि हमें 10th टर्म बताना है, 10वां टर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा a10 इक्वल टू, ठीक है, a10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू। तो अगर हमें 10वां बताना है तो a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ध्यान दीजिए। a10 इक्वल टू 10वां पद बताना है तो n की जगह 10 रखें, a की जगह हमारे पास 2 है, n की जगह 10 माइनस 1 और d की जगह 5, तो क्या हो जाएगा मेरा ये आंसर 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45, 45 में 2 ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा 47। दिस इज योर आंसर। प्लीज पॉज करके पहले सारे डिटेल्स को राइट डाउन करिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा है सो दैट, दिखाइए कि, हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूं अच्छे से, सो दैट द सीक्वेंस 9 12 15 18 डॉट 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 इज एन एपी। आपको बताना है कि ये जो लिखा हुआ है ना ये समांतर श्रेणी में है। चलिए पहले इसी को करते हैं, दूसरे क्वेश्चन के बारे में तो सोचेंगे नहीं भी। चलिए बच्चों, तो पहला बात ये है कि 9 12 15 और 18 समांतर श्रेणी में ये हमें दिखाना है। तो चलिए पहले लिखते हैं 9 12 15 18 डॉट डॉट, ये गिवन सीरीज हो गई। चलिए अब ये समांतर श्रेणी में है तो क्या करना होगा, समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या थी। चल सिंपल अगर बात करें तो समान अंतर वाली श्रेणी, यही तो होगा समांतर श्रेणी। चेक करते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। चलिए तो मुझे a1 क्या मिलेगा बच्चों 9, a2 क्या मिलेगा 12, a3 क्या मिलेगा 15, a4 क्या मिलेगा 18, ऐसे मिलता चला जाएगा a5, या आप इसको t1 कहें, t2 कहें, t3 कहें, t4 कहें, ठीक है। अब d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, क्या हो जाएगा 12 माइनस 9 3, फिर d बराबर निकालिए, और d बराबर क्या हो सकता है a3 माइनस a2 भी हो सकता है। a3 कितना है बच्चों बताइए, a3 15 माइनस का 12, ये कितना हो गया 3, फिर d बराबर लिखिए a4 माइनस a3 भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 15 इक्वल टू 3। तो आप क्या कह सकते हैं कि इन ईच केस, हर कंडीशन में जो d हमारा है वो सेम है, तो इसलिए ये क्या है, ये AP है, दिस इज द AP। ठीक है, तो नोट कर लीजिए पॉज करके। हो गया बच्चों। अब कह रहा है 16th टर्म बताइए, मिटा रहा हूं उसको। 16th टर्म बनाना आपको, 9 12 15 और 18 का 16th टर्म, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 9, ठीक है, d इक्वल टू 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, तो d इक्वल टू क्या हो गया 3, d 3 है, a इक्वल टू 9 है, तो आपको 16th टर्म बताना है। तो an इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपने पढ़ा था। अब क्या करेंगे, सो इसलिए a 16 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है भाई 9, प्लस n की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो जाएगा a 16 इक्वल टू 9 प्लस 15 इंटू 3, तो a 16 क्या हो जाएगा 9 प्लस 45 और a 16 क्या हो जाएगा 54। दिस इज योर आंसर। चलिए इसको भी पॉज करके नोट करिए, फिर थर्ड क्वेश्चन जो इसमें है उसकी बात करते हैं। जल्दी करिए, फटाफट इसको सॉल्व करिए, मिटाओ इसको। हो गया बच्चों, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं अपने मूल क्वेश्चन पे जो एकदम नया हमको दिख रहा है। यहाँ पे लास्ट है कि हमें जनरल टर्म चाहिए, कि जनरल टर्म क्या होगा, सामान्य पद क्या होगा इसका। तो जनरल टर्म का मतलब ये है यहाँ से कि जिस टर्म से ये फॉर्मूला बनाया गया है, जिस रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो जनरल टर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जनरल टर्म के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही आपको जनरल टर्म देगा। तो जनरल टर्म के लिए भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो nth टर्म के लिए लगा रहे थे, ठीक है ना। तो अब जनरल टर्म के लिए क्या हो जाएगा, वही an इक्वल टू, ठीक है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, a की वैल्यू क्या है बच्चों 9, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, चेक कर लीजिए a की वैल्यू क्या मिली है आपको 9, ठीक है, बहुत अच्छे, 9 प्लस
एन की वैल्यू क्या मिली है, एन रहने दीजिए -1, डी की वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 3n - 3, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ए एन इक्वल टू 3n + 6। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पूरी सीरीज बनाई गई है। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 × 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 2 रखेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 × 3 = 9 और 6 क्या हो जाएगा 15। तो जब भी जनरल टर्म्स की बात करेगा सेम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, सामान्य पद की बात करता है, मूल पद की बात करता है, तो आप वही काम करेंगे। बस करना ये है an = a + n - 1 * d, n नहीं रखना है, ठीक है ना। यानी जो भी पद आपको निकालना होगा वो इस टर्म से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको भी आप पॉज करके फटाफट नोट करिए। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन और फिर मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द इंड, ध्यान से देखेंगे, ऑफ द AP 4914 ... 254, लास्ट टर्म दे चुका है हमें 254। हिंदी में बता रहा हूं, जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे प्लीज हिंदी में लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी 4, 9, 14 ... 254 है, ठीक है। कह रहा है कि अंतिम से 10वां पद बताइए। फिर से सुन लीजिए, 4, 9, 14 ... 254 लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, कह रहा है अंत से 10वां पद आपको बताना है, ठीक है भाई, नोट हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1, 3, 7, 11 ... is 95। कह रहा है हिंदी में कि ये जो सीक्वेंस दी गई है, ठीक है, यह जो श्रेणी दी गई है, ये नहीं कह रहा कि ये समांतर श्रेणी है, अभी चेक करना पड़ेगा। ये जो श्रेणी दी गई है, कह रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद, आप लिख लेंगे ऐसे ही लिख लीजिए, -1, 3, 7, 11 श्रेणी का ... श्रेणी का कौन सा पद 95 होगा। मैंने दोनों क्वेश्चन हिंदी में भी बता दिए भाई, यूपी बोर्ड वाले विद्रोह न करें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, 10वां पद बताना है हमको अंत से, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि अंत से आपको nवां पद बताना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे l + n - 1 * d, ठीक है। ये आप फॉर्मूला लिखे थे कि नहीं लिखे थे बताइए, लिखे थे ना, बिल्कुल गलत लिखे थे, यहाँ प्लस नहीं था, माइनस था। अगर वहाँ प्लस रहा हो तो चेक कर लीजिए, दोस्तों सही कर लीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला, कि यहाँ जो फॉर्मूला होगा l माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, l माइनस n - 1 इंटू क्या हो जाएगा d। चलिए कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें बताना है कि कौन सा पद क्या है, 10वां पद बताना है। दूसरे वाले में बताना है कि कौन सा पद क्या है 95 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमारी वैल्यू दी गई है उसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अंत से nवां पद का फॉर्मूला l माइनस n - 1 इंटू d होता है। चलिए डजंट मैटर, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं चूंकि 4, 9, 14 ... 254 AP में है, ये हमें कैसे पता, चलिए चेक करते हैं। a = 4, d = क्या है, 9 - 4 क्या हो जाएगा 5, समझ में आया, d जैसे 5 लिखे हैं, 9 - 4 = 5। एक बार और चेक करिए क्या AP को रिपीट कर रहा है, AP है कि नहीं। 14 - 9 क्या होगा, 14 में से 9 जाए 5, ठीक है, ये AP है, ठीक। अब आपको L क्या दिया गया है, L है 254 254, तो L पता चल गया। N की वैल्यू आपको दिया है 10, यस, कह रहा है 10वां पद बताइए अंतिम से। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, अंत से 10वां पद, तो लिखेंगे L की वैल्यू 254 माइनस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है भाई, ढूंढिए d को 5, तो क्या हो जाएगा 254 माइनस 10 में से 1 गया 9, 9 बचे 45, ठीक है। 254 में से 45 घटा लीजिए, 209 लिख लीजिए, 14 में से 5 9 5 14 209, दिस इज द आंसर। तो अंत से इसका 10वां पद क्या हो जाएगा बच्चों, 209 हो जाएगा, 209 हो जाएगा। पॉज करके जल्दी नोट करिए इसको, चलिए बिठाओ इसको। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में सोचते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 3 7 11 ... is 95। सॉल्यूशन पे देखिए इसके, हमें जो सीक्वेंस दिया गया है -1 3 7 11 ... ठीक है, गिवन सीक्वेंस, जो गिवन
सीक्वेंस है हमारे पास, वो क्या है -1 3 7 11 डॉट डॉट। चलिए बच्चों a इक्वल टू माइनस का 1, बहुत ईजी है आपके लिए फाइंड करना। अच्छा d क्या है भाई 3 माइनस का 1, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा सोचिए। a t2 माइनस t1 है तो t2 की जगह तो 3 है, माइनस का साइन लगना ही लगना है, और चूंकि t1 ऑलरेडी माइनस है इसलिए माइनस हुआ, तो 3 + 1 = 4। जहाँ डबल साइन आता है बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। चलिए ठीक है, एक बार और फाइंड कर लीजिए d की वैल्यू की, क्या ये AP में है कि नहीं। 7 - 3 = 4, थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए। 11 - 7 = क्या 4। सो दिस सीक्वेंस इज इन AP। हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी क्या है AP में है। चलिए अगर ये AP में है तो कोई बात नहीं, हमें बताना है कि विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इतना इज 95। इसमें से कोई ना कोई पद होगा ना 95, मान लीजिए 10वां पद होगा, 12वां पद होगा, तो हम मान लेंगे कि इसका 11वां पद 95 है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट nth टर्म इज 95। सो क्या हो जाएगा, an = क्या होगा a + n - 1 × d। भाई ऐसे गिनते जाएंगे, पता नहीं कौन सा पद 95 आएगा, मान लेते हैं कि 11वां पद 95 है, नहीं ना होगा। -1 2 1 3 7 11, मान लीजिए कुछ और 11 4 15 आया, 15 के बाद 19 आया, ऐसे करते करते मान ले रहे हैं कि 11वां पद 95 है, वही हमें निकालना है कि चौथा पद 95 है। तो हमने क्या कर लिया, 11वां पद 95 मान लिया, तो an की वैल्यू क्या हो गई 95। ठीक है, a की वैल्यू आपको शायद मिली है -1, देखिए ना a की वैल्यू -1 प्लस n, यही तो हमें चाहिए भाई, n - 1 × d की वैल्यू कितनी है 4। चलिए इसी को सॉल्व करना है। 95 = -1 + 4n - 4, -1 - 4 कितना होगा -5। ठीक है, तो 95 यहाँ हो जाएगा, -5 इधर लाएंगे तो +5 = 4m, +5 और 95 क्या हो जाएगा 100 = 4m। तो यहाँ से बच्चा n बराबर क्या आ जाएगा, बोलो 100/4। बोलो भाई n = 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100, तो चौथा पद ये होगा, 25वां पद जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि सर ये कैसे हुआ, तो आप बड़ी मेहनत करके आप 11 के बाद फिर 4 जोड़िए, 15 होगा, फिर ऐसे 4 जोड़ते जाइए, देखिए कि 25वां पद क्या आ रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 95 ही आएगा। पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको स्पेशल क्वेश्चन आपको ये दिया गया है और कुछ नया है इसमें। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP। क्या बात है भाई, मिडिल टर्म। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। ये जो हमारे पास समांतर श्रेणी है, इसका बीच वाला पद कौन सा है, बीच वाला समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 लिखा है ना, तो इसमें बीच वाला कौन है 3। देखिए एकदम दो इधर बीच में ये है, तो वैसे ही ये एक सीरीज है। ठीक है, इसका बीच वाला कैसे पता लगाएंगे, तो पहले तो ये पता लगाना होगा। देखिए जब भी आपको मिडिल टर्म के क्वेश्चन आए, हिंदी में बोल दूं 6 13 20 216 एक समांतर श्रेणी को बता रहा है, तो इसका मध्य पद कौन सा होगा, इसका मध्य पद आपको बताना है। ठीक है भाई, इतना समझ गए ना। अच्छा अब देखिए, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो सबसे पहले ये पता करिए कि उसमें टोटल पद कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं। तो चलिए आइए देखिए क्या होगा इसका सोल्यूशन भाई। तो गिवन AP क्या है 6 13 20 216। ठीक है, A = 6, लास्ट टर्म L = 216। ठीक है, D फाइंड कर लीजिए। D क्या हो जाएगा बच्चों 13 - 6, 13 में से 6 जाए तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ एक बार और चेक कर लीजिए, 20 - 13 वहाँ भी 7 आएगा। चलिए अब आप पढ़े होंगे n वां पद। ठीक है, तो nवां पद या अंतिम पद का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अंतिम पद। ठीक है, L बराबर क्या पढ़ा था, A + n - 1 × D। बहुत आसान है, ये फार्मूला आप पढ़े हैं ना। तो अब बताइए बच्चों, आपके पास क्या L है, बिल्कुल है, A है, बिल्कुल है, D है, बिल्कुल है, तो क्या L नहीं निकल जाएगा। मैंने क्या कहा, जब आपको बताना हो कि मिडिल टर्म कौन सा है, तो सबसे पहले आपको करना होगा कि कितने उसमें पद हैं, ये फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, अंतिम पद आपको अगर पता है, A पता है, D पता है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगाइए, क्यों नहीं आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए क्या आंसर आएगा, L की वैल्यू क्या है हमारे पास 216, A की वैल्यू क्या है 6, n - 1 और D की वैल्यू क्या है 7। तो 216 बराबर 6 घन 7n - 7 और 6। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 7 और 6 क्या होगा -1, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा।
प्लस 7n। अब यहाँ से बच्चों ये इधर आएगा तो 217 हो जाएगा बराबर 7n, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा 217 में भाग देना होगा किससे 7 से, क्योंकि 7 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो n बराबर 217/7। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 7 त्रिक का 21 और 7 एकम 7 31। तो कितने टर्म हो गए 31 टर्म हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो टर्म है ये ऑड है कि इवन है बताइए, ये सम है कि विषम है, तो ये विषम है। तो जब पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या क्या हो विषम हो मतलब ऑड हो, ठीक है। अगर ऑड नंबर में आता है तो आपको बताना है मध्य पद क्या हो जाएगा, तो मध्य पद जो होगा मिडिल टर्म होगा, ध्यान दीजिएगा मिडिल टर्म, जो हमारा मिडिल टर्म वही नहीं चाहिए था, मिडिल टर्म चाहिए था, तो जो मध्य पद होगा वो होगा n+1/2 वहाँ पद, ठीक है। तो मिडिल टर्म हम कौन सा पाएंगे जो n+1/2 वहाँ पद आएगा। तो n टोटल पदों की संख्या 31 + 1/2 कितना हो जाएगा 32/2, यानी क्या हो जाएगा 16वां पद, यानी जो 16th टर्म होगा इस सीरीज का, जो 16th टर्म होगा वही मिडिल टर्म होगा। पहले क्या किया, पहले उसका निकाला कि कौन कितने पद हैं, टोटल कितने पद हैं वो पता चला। अगर वो पद विषम है तो आपको फार्मूला लगाना है, नोट हो गया। चलिए फटाफट इसके आगे बढ़ते हैं भाई। अब आइए तो क्या होगा 16वां पद कैसे लिखेंगे, तो 16वां पद कैसे लिखेंगे, चलिए तो a16 = a + 16 - 1 × d, अरे भाई an = a + n - 1 × d, n की जगह 16 रखा, a16 = a की वैल्यू क्या है 6 और 16 - 1 15 × d की वैल्यू क्या है बच्चों दिख रहा है 7, तो क्या हो जाएगा 6 + 15 = 105, 105 में 6 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 111। दिस इज व्हाट 16वां पद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मध्य पद 111, जो मिडिल टर्म आएगा 111 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। प्लीज पॉज करके नोट। चलिए बच्चों, अब मैंने जो क्वेश्चन लिखा है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा क्रिएटिव है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। कह रहा है m टाइम्स ऑफ mth टर्म एंड of an AP is equal to n time of nth term so that the n plus nth term of AP is 0। क्या कह रहा है फिर पढ़ता हूँ, m times of mth term मतलब क्या कह रहा है कि यमवा पद का m गुना, हिंदी में लिख लीजिए, यदि यमवा पद का m गुना, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद का m गुना nवा पद के n गुने के बराबर है, nवा पद के n गुने के बराबर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, mवा पद का m गुना nवा पद के n गुने के क्या है बराबर है। तो आपको बताना है कि जो m + nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए करके रखें सॉल्यूशन इसका, थोड़ा ध्यान देना है। m टाइम ऑफ mth टर्म यानी m × am, m वा गुना am पद का, mवें पद का यमवा पद का m गुना, ऐसे लिख लीजिए m गुना, ठीक है, किसका mवा पद का बराबर है इज इक्वल टू, इक्वल माने क्या होता है बराबर, n गुना nवा पद का। चलिए अब क्या होगा इसी को लिखिए मैथमेटिक्स में, m × am बराबर n × am, क्या होगा am की वैल्यू क्या होगी, am की वैल्यू क्या पढ़े हैं a + n - 1 × d, गलत, m है तो यहाँ भी m होगा, ठीक है बच्चों। n × an, यनवा पद लिखिए, चलिए तो क्या लिखेंगे a + n - 1 × d, ठीक है। अब इससे आपको कैलकुलेट ऐसे करना है कि m + nवा पद आ जाए। चलिए कुछ नहीं करना, पहले सिंपल काम करिए। आप इतना तो कर सकते हैं, इसका गुणा कर लेंगे, भाई इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, करिए ma प्लस क्या हो जाएगा ma + m का इसमें गुणा होगा, m
m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन ए, ठीक है बच्चों, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसको इधर लाइए, जब इसको इधर लाइए इसको इसके पास लाइए, तो एम ए माइनस एन ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी माइनस, इधर आएगा तो माइनस होगा। देखिए ये जब इधर आया पक्षांतर करने पर माइनस हुआ, और जब ये पूरा इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा एम माइनस वन इंटू डी। ये तो एज सच था, जैसे था वैसे नोट कर लिए। अब इसको लेके आ रहा हूँ तो क्या होगा माइनस एन, चलो दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि क्या आया है, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है बच्चों। यहाँ से आया है माइनस एन ए, ठीक है। चलिए अब अच्छा लगेगा, इजिकल टू क्या बचेगा 0। फिर समझ लीजिए एमवा पद कैसे लिखेंगे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, इसका यम गुना। यनवा पद कैसे लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका यन गुना, ठीक है, आपस में बराबर है। तो कह रहा है यम प्लस यनवा जो पद होगा वो 0 होगा। अब कुछ नहीं करना, यहाँ ए कॉमन ले लीजिए, तो एम माइनस एन बचेगा प्लस, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, कुछ दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है बिल्कुल। अगर आप डी कॉमन ले लेंगे तो आपको कुछ कमाल दिखेगा यहाँ। चलिए डी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा एम माइनस वन माइनस एन माइनस वन, और बाहर क्या हो गया डी इसको टू 0। थोड़ा सा कोशिश करिए, ए एम माइनस एन छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम स्क्वायर माइनस एम एम माइनस एन स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, तो प्लस का एन हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी इक्वल टू 0, ठीक है। आइए ए एम माइनस एन यहाँ करते हैं, ए एम माइनस एन हो गया प्लस, ठीक है, यहाँ तो अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा प्लस, देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को एक साथ लिख लीजिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या करिए, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को एक साथ लिख लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, एन कॉमन है, लिख लीजिए एन कॉमन है, तो क्या बचेगा बच्चों, एन कॉमन ले लेंगे तो एन कॉमन लेंगे, अगर माइनस एन कॉमन लेंगे, अगर आप यहाँ से माइनस एन कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, कुछ बचेगा बताइए, कुछ बचने वाला है, सोच लीजिए। चलिए कोई बात नहीं बचाएंगे तो ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, एम एन कॉमन ले लीजिए माइनस एन, तो क्या बचेगा एम माइनस वन, देख लीजिए चेक कर लीजिए, एम माइनस वन बचेगा। यहाँ तक चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत, हाँ भाई कोई दिक्कत जी, यहाँ दिक्कत लग रही है। देखिए एम का एम में मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर हो गया, एम में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एम बचेगा ना, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, ये गड़बड़ है। तो क्या होगा बच्चों बताइए, अब हमारे पास बचेगा माइनस वन कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम माइनस का एन इंटू डी। बड़ा अजीब लग रहा है यार, ये और छोटा जगह नहीं बचाना, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ नीचे ही करते हैं, ए एम माइनस एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक साथ ले लिया मैंने, ठीक है, माइनस माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया, माइनस वन कॉमन ले लिया, एम माइनस एन बचा, ठीक है। या अब माइनस एम प्लस एन लिख लीजिए, माइनस एम प्लस एन ही लिख लीजिए, माइनस एम प्लस एन डी इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अब आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाली है वो मिलने वाली है कुछ खतरनाक कॉमन। क्या कॉमन मिलेगा, देखिए इस स्टेप में एम प्लस एन है, ठीक है, यहाँ भी एम प्लस एम माइनस एन है, यहाँ भी एम माइनस एन, अगर माइनस वन कॉमन लेंगे तो एम माइनस एन बचेगा, तो पूरे में से एम माइनस एन कॉमन लीजिए, एम माइनस एन कॉमन लीजिए, तो अब क्या बचेगा ए प्लस, ठीक है, ए प्लस, अब यहाँ एम प्लस एन बचेगा, ठीक है, एम प्लस एन माइनस वन बचेगा, माइनस वन इंटू, ठीक है, डी, ठीक, डी यहाँ नहीं रहेगा, ऐसा है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए फिर से चेक कर लीजिए क्या हुआ,
m माइनस एन कॉमन लिया, m माइनस एन कॉमन लेंगे तो यहाँ a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो माइनस वाला बाहर होगा तो प्लस वाला बचेगा ना, m प्लस n बचेगा। और यहाँ देखिए माइनस वन, m माइनस एन कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ माइनस वन बचेगा बच्चों, माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस m प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, अब इज इक्वल टू 0, ये पूरा गुणा के रूप में है, इसका मान 0 कर लीजिए एक बार, उधर पक्षांतर करने पे तो 0 हो ही जाना है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लिख सकते हैं, सो क्या हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, तो ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इस बेसिस पर ये लिखा क्या है थोड़ा सा पढ़ के बताइए। अगर मैं आपसे कहूँ m प्लस nवा टर्म लिखिए तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a प्लस, और जो टर्म लिखना रहेगा वो यहाँ, तो m प्लस nवा पद लिखना है माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, और ये लिखा क्या है, वही तो लिखा है, क्या लिखा है ये लिखा है a m प्लस n वहाँ पद बराबर क्या हो गया 0, और यही आपको प्रूफ करना था जो मैंने प्रूफ कर दिया। एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें आप यहाँ से इस जगह से आप ऐसे इम्प्लाइज दैट लगाते जाएंगे, ठीक है। चलिए प्लीज पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ गड़बड़ मत करिएगा, अगर मैं यही माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस कॉमन ले लूँगा तो सीधा सीधा m माइनस एन ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, तो इसलिए जब इसको बाहर किए हैं तो यहाँ माइनस वन बचा है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे सर ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा मैंने यहाँ पे कर रखा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर डिवाइजेबल बाय 3, ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। 2 डिजिट का मतलब समझते हैं ना, 2 डिजिट का मतलब होता है 2 अंक, तो 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से डिवाइड हो जाएंगी। चलिए बच्चों पहले आप समझते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप ये पढ़े होंगे कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 10, ठीक है, और द लार्जेस्ट डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 99। तो अब हमें क्या समझ में आया कि जो भी संख्या होगी जो 3 से कट रही होगी, क्वेश्चन समझ में गया ना, कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से कटेंगी, ठीक है। तो पहले तो 2 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 10 से शुरू होंगी और 99 के बीच में होंगी। अभी कंडीशन ये है कि वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 10 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 18 हो जाएगा, 18 के बाद 21 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा जो 99 है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सीरीज मिलेगी वो इस तरह की कुछ मिल जाएगी। यहाँ पे a1 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2, d इक्वल टू मिल जाएगा 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, d और a मिल जाएगा। तो अब हमें बता देना है कि कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, 3 से डिवाइड होंगी 12 और 99 के बीच में। तो इसके लिए हमें बहुत आसानी से अंतिम पद वाला फार्मूला लगा देना है। अगर हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब इसी पे काम करते हैं। हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, लास्ट टर्म हो जाएगा 99। तो क्या क्या आपको पता है, a पता है, d पता है और लास्ट टर्म पता है। तो चलिए आइए देखिए, आपने पढ़ा था l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपने पढ़ा था ये फॉर्मूला। अगर इस फार्मूले को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको l की वैल्यू मिल जाएगी 99, a की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी, n आपको कितना मिल जाएगा, वही तो मुझे चाहिए कि कितने टर्म ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, यानी n पूछ रहा है आपसे। d की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 3, तो आप यहाँ कर लीजिए 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n हो जाएगा माइनस का 3, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 99 इक्वल टू 9 हो जाएगा, 9 3 12 प्लस 3n, 9 को इधर लाइए तो 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n, तो यहाँ हो जाएगा 90 इक्वल टू 3n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। 30 ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी 12 और 99 के बीच में 30 ऐसी 2 अंकों की संख्याएं होंगी जो 3 से डिवाइड होंगी। पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों मैंने आपके लिए कुछ 5 क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में लिख रखे हैं,
आप इन क्वेश्चंस को राइट कर लें और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद मुझे व्हाट्सअप करें और बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया है, कमेंट करके भी बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे कि आप कमेंट में ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो लेक्चर मेरा कैसा लगा। उससे पहले एक बार क्वेश्चन को बता देते हैं। समांतर श्रेणी हमको दी गई है, इसका अंतिम से 11वां पद बताना है। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड होंगी। जैसे अभी पढ़ा 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से डिवाइड होंगी। वैसे आपको पहले पता लगाना होगा कि 3 अंकों की वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी। उसके बाद हम इसको कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसका मध्य पद मिडिल टर्म वाला भी मैंने क्वेश्चन बताया है। यमवा पद 1/n है, यनवा पद 1/m है, तो यम यनवा पद 1 होगा और प्रथम पद 1/mn होगा। ये भी फाइंड आउट करना है। किसी समांतर श्रेणी का 26वां 11वां और अंतिम पद आपका 0, 3 और -1/5 है, तो ए और डी का मान बताइए और पदों की संख्या भी बताइए। तो ये रहे आपके होमवर्क्स। अगेन आई रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।